ओके। हेलो। हाय गाइस, माय नेम इज़ मैटी एंड ये वीडियो मेरे लिए बहुत क्लोज और ये मैं इस वीडियो में एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, लाइक एक इशू जो मेरे काफ़ी क्लोज है। तो अगर आपको नहीं पता, कल आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट्स आने वाले हैं और जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। मैं ये वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर में भी जिस फेज से जो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो स्टेट मेंटल स्टेट में जो होंगे कि कैसा उनका रिजल्ट आएगा और क्या होगा आगे। ये स्टेट में मैं भी पहले था और मैं काफ़ी टेंस था ये होल पीरियड में जब भी, और आई डोंट नो वाई, जब भी ऐसा कि रिजल्ट का जब भी टाइम आता है तो मेरा रिजल्ट ना होते हुए भी लाइक आई फील लो और लाइक मैं सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस रखता हूँ। तो इसलिए मैंने लाइक ये वीडियो ऑब्वियसली मैं अपलोड करूँगा लाइक इंस्टा पे और आई गेस यूट्यूब पे भी करूँगा। बट स्टिल आई अवॉइड बिकॉज आई नो काफ़ी सारे लोग उस पर लाइक एक लाइक सोशल मीडिया पे एक ऐसा एक हवा क्रिएट कर देते हैं कि इतना कितना आया आपको। और लाइक नॉट ओनली इन सोशल मीडिया, अगर आप मीडिया चैनल से भी देखेंगे तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लाइक जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस वाले जो मार्क्स होते हैं, लाइक जो 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 टॉपर होते हैं और जो जिनको 90 या फिर अबव आता है, और जो काफ़ी जो लाइक जो हायर नंबर वाले जो परसेंटेज होते हैं उसको काफ़ी अच्छा एक ये मिल जाता है, मतलब उनको काफ़ी अटेंशन मिलता है और उन पर काफ़ी लाइक्स लाइक दे हैव a lot of attention. So और मैं आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं कभी भी वो लाइक उस 90 वाले ब्रैकेट में मैं कभी आ नहीं पाया। तो आई डू एनवी दिस गाइस, बट मैं ये वीडियो एक्चुअली इसलिए बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, अगर आप 10th या फिर 12th में हो, तो देर इज आई नो दिस माइट बी लाइक sounding a little bit cliche, but it is just a piece of paper. मुझे पता नहीं है आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। आई डोंट नो कि आईसीएसई और आईएससी इस बार कैसे अपने मार्किंग स्कीम को रखने वाले हैं, बट आई स्टिल नो कि कैसा रिज़ल्ट है। इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। काफ़ी बार ऐसा क्या होता है, जब भी हम इंस्टाग्राम पे या फिर न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जितने भी ऐसे जो काफ़ी जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए होते हैं, जो सोसाइटल वाले जो अच्छे मार्क्स आए होते हैं, उनको वो लोग इंटरव्यू जाके लेंगे। और फिर बाद में तो क्या होता है, जब आप आपके हमारे घर पे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में एक्चुअली जो एक ज़्यादा मार्क्स को लेके और कौन से कॉलेज में उसको काफ़ी उसको ये मतलब ये दिया गया है, क्या कहूँ, क्या कैसे समझाऊँ, मतलब लाइक अटेंशन या फिर उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम लोग हाईलाइट करते हैं कि आपको कितने मार्क्स है। और जिसको आप जानते भी नहीं वो भी आपसे पूछने लग जाएंगे कि आपको कितने मार्क्स है। और ये बात मुझे काफ़ी बग करने लगी थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मेरे रिजल्ट आए थे और या I scored fair, but I didn't score according to the societal expectations. And मेरे 10th के बाद और मैं 12th के बाद भी लाइक मेरे decent percentage थे, um, but yeah, I didn't score according to the societal expectation, but yeah, I scored decent. But after the whole 12th ka thing, I was extremely sad that I didn't score. So the societal I didn't score according to the societal expectation. So I was extremely sad और मैं ये सोच रहा था कि यार ये ख़त्म हुआ क्या, मतलब यही था क्या, सिर्फ ये 12th का ही लाइक मार्क्स से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके लाइक लाइक इवन इफ यू फेल, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू विल फेल, इवन इफ you fail or you do not score according like the the societal expectations, don't worry, I beg you। क्योंकि आई नो आपको लग रहा होगा कि ये कोई एक, आई डोंट नो if there's some random person who I don't know is watching, but
आपको लग रहा होगा कि ये लाइक ये कैसी बात कर रहा है, इसको तो मेरा लाइक पता भी नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या है। बट ट्रस्ट मी, आई नो आई नो ये लग रहा हो कि ये कैसे कुछ भी बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी आई नो हाउ इट फील एंड इट इज़ नॉट लाइक अ बिग प्रॉब्लम। काफ़ी लोग आपके अराउंड में शायद होंगे जो उस इस छोटे से इशू को लेके वो लोग काफ़ी ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देंगे। वो लोग बोलेंगे अरे बाप रे, आपने तो सिर्फ इतना ही करा है, अभी आपका आगे क्या होगा। और लाइक काफ़ी एक हवा क्रिएट कर देंगे जिसका आई डोंट थिंक इट इज लाइक इट इज़ नीडेड टू give importance to these guys or the ones who are disrupting your mental peace। एंड मुझे एक और एक बात के बारे में एक बात करना था, एक प्रॉब्लम एक्चुअली। वो प्रॉब्लम है कि हमारे कुछ सोसाइटी में एक देर आर फ्यू पेरेंट्स और फ्यू पीपल और हाँ, आई वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये आप वीडियो किसी अपने स्टोरी पर डालने वाले हो या फिर आप व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर करोगे, तो जो भी बंदा शेयर कर रहा है उसके बिहाफ पे या फिर मैं अपने यहाँ से बोलना चाहता हूँ, द ओनली पर्सन हु इज who should or who has the rights to ask how much you scored is the parents and the teachers and not fucking anyone। आई रियली वॉन्ट टू पुट दिस अक्रॉस बिकॉज जब मेरे रिजल्ट आए थे तो जिसको मैं जानता भी नहीं वो भी मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कितने आए, और वो काफ़ी बात करता है। लाइक मुझे कह रहा था प्रॉबेबली अगर मैंने वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस वाले अगर किए होते तो शायद नहीं भी करता, बट बिकॉज मैंने नहीं किया तो मुझे ये लाइक इट वॉज इरिटेटिंग कि लाइक जिसको मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे कितने आए। ना ही मैं तुम्हारे किसी भी लाइफ का पार्ट हूँ, ना ही मैं तुम्हें कुछ लाइक सही में मैं कुछ तुम्हें कुछ ये तो तुम्हारे लाइफ में कुछ मैं इंटरफेयर भी नहीं करने वाला। तो मैं तुम्हें मुझे मेरी मार्क्स से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, बट स्टिल वो लोग पूछते थे। तो हाँ, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। काफ़ी बार ऐसे पेरेंट्स के आई हैव कम अक्रॉस सच पेरेंट्स जिनके लाइक उनमें क्या होता है, व्हाट दे डू इज़ अगर किसी बच्चे को अगर कम मार्क्स आते हैं तो वो लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि आप इस आपके फ्रेंड से दूर रहिएगा, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू द स्टोरी, दिस इज माय पर्सनल स्टोरी, आई एम नॉट गोना नेम दैट गाय। फॉर एग्जांपल आई एम ए एंड द अदर पर्सन इज बी। So okay, so before I tell the whole thing, ये जो बी है उस बंदे ने मुझे ये पूरे लाइक after the whole thing happened, he confronted the whole thing to me, like खुद से उसने ये बात को कन्वे किया कि ऐसा हुआ था। तो हाँ, फॉर एग्जांपल ए को सोसाइटी एक्सपेक्टेशन वाले से कम मार्क्स आया है और बी को अच्छे आए हैं, तो बी के पेरेंट्स, ऐसा होता है, आई एम नॉट इवन किडिंग, काफ़ी घरों में होता है ऐसा। तो बी के पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे देखो अभी तुम्हें तो ठीक है अच्छे आ गए, अभी आप जो ए जो है उससे आप दूर रहिएगा, या फिर उससे दोस्ती बनाइए मत रखिएगा, या फिर उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स अफेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is really stupid to give such advice to your kids, but again मैंने ये बात को काफ़ी प्रोसेस किया और काफ़ी सोचा। इफ़ यू थिंक कि अगर आपका बच्चा अगर किसी और के साथ रहने में अगर लाइक किसी उसका मार्क्स कम हो सकते हैं, तो आई डोंट नो, यू माइट नीड सम हेल्प एंड यू शुड टॉक टू समवन बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। ऐसा लाइक हो सकता है, बट देयर आर हाई चांसेस कि अगर आपका बच्चा अगर सही में डेडिकेटेड है पढ़ाई पढ़ाई के रिलेटेड, अगर सही में उसको अच्छे मार्क्स होते हैं, तो किसी और के लाइक इंटरफेरेंस आई डाउट कि उसका मार्क्स अफेक्ट करेगा। और हाँ, तो अगर आप एक के साइड को, अगर आप मेरे जैसा कोई है जिसको लाइक जिसको बोला जाता है कि तुम मेरे से दूर रहना, और लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रियली स्कारिंग when you get to know that someone has told to like
some parent has told their kid to stay away from you, क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में हमेशा रह गई थी और अभी भी है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इससे दूर रहना, और वो काफ़ी बुरी लगती है। हाँ, तो या यू आर नॉट सपोज टू टेल दिस थिंग्स, एंड या आप अपने प्लीज़ अपने किड्स को बताइए कि ऐसा ना करें, और पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपका कोई अगर बच्चा है, अगर उसको दोस्ती बनाए रखनी रखे तो रखे, अगर नहीं रखनी तो वो नहीं रखेगा, पर आप उसको सिर्फ आपकी उसके फ्रेंड को सिर्फ एक मार्क्स की वजह से आप उसको तोड़िए मत, के उसको अगर कम मार्क्स आए तो आप उसे दूरी बनाए रखिए और ऐसे सब चीज़ें। और हाँ, और अगर आपके कोई भी अगर आपके लाइक फ्रेंड्स हैं जिसको अगर आपको कम मार्क्स आए, और कम मार्क्स के एक्चुअली दिस नोशन थिंग ऑफ दिस कम मार्क्स ना, दिस नीड्स टू बी रिमूव, क्योंकि ये जो ज़्यादा मार्क्स वाला जो है ना, ये मीडिया ने क्रिएट किया है। और अगर आप यूट्यूब पे किसी भी ऐसा चैनल पे मीडिया हाउस पे देखेंगे तो वो लोग हमेशा इस बात को ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, अरे ये देखिए इसको 90 आए और इसको यह है, अरे ये तो काफ़ी लाइक विलेज एरिया से और उसको काफ़ी है, और ये तो लाइक आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम, बट मेकिंग द फन ऑफ द स्टूडेंट्स पर से, बट स्टिल आपको आई एग्री कि उन्होंने मेहनत करी होगी और उन्हें लाइक अच्छे मार्क्स आए हैं, बट स्टिल आप बाकी लोगों के बारे में भी सोच सकते हो, लाइक because it's really bugs me that again and again you are seeing such videos on your television screen that these guys scored this much and these guys scored this much, and you are there standing with a mark sheet in your hand and you don't see the marks which are there on the other television, and you get really disturbed and you think that you have fucked up. That is quite saddening, I believe, and that shouldn't happen. And yes, so अगर आपकी कल आज डेट है, हाँ आज 9 जुलाई है, तो कल 10/11/20, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आपके अगर कल रिजल्ट आने वाला है 10th या फिर 12th के ICSE ISC, सो जस्ट ऑल द बेस्ट, और ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये आई नो ये बहुत क्लीशे साउंड कर रहा होगा, ये क्या ये पीस ऑफ पेपर कर रहा है, बट लाइक बिलीव मी, आपको कोई नहीं पूछेगा उस पेपर के बारे में, और इट इज़ नॉट कंपल्शन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू स्कोर द बेस्ट in your examination, because हर बच्चा अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग या फिर अकेडमिकली लाइक बेटर नहीं हो सकता, 5 उंगलियां एक नहीं होती है, इसलिए ये बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चे अगर अच्छे मार्क्स से आएंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट की तो रेस है ना, और ये जो रैट रेस जो बना रखी है, तो प्लीज़। और हाँ, एक बुक है, अगर मैं उस बुक को मैं देख के बताता हूँ, वो उसके पीयूष पांडे जी की बुक है, मैं बताता हूँ वो कौन सी बुक है, एक सेकेंड। तो ये एक बुक है, ये इस बुक का नाम है पीयूष पांडेमुनी, एंड इस बुक में एक लाइन है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है और वो मेरे दिमाग में वो बैठ गई। मैं वो लाइन बताता हूँ वो कौन सी लाइन है, एक सेकेंड। तो उस चैप्टर का नाम है 21st चैप्टर, और तो फर्स्ट लाइन ही आई गेस इट वाज रियली टची लाइन, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, so he says
failures can happen anytime in life, but if one is lucky, the failures confront you early on. यहाँ पे वो लाइन लिखी है, आई डोंट नो इफ इट इज रीडेबल, बट रियली द थिंग विच इज टेलिंग और ही इज कन्वेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज अगर आप जल्दी फेलियर अगर आपसे एक्सपीरियंस करते हो, फेलियर है एक्चुअली, लाइक हाँ फेलियर ही कहेंगे, आई डोंट नो कि फेलियर कहेंगे नहीं कि नहीं कहेंगे, बट या यू गेट इट राइट कि फेलियर मैं किस इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये काफ़ी मेरे लिए एक टची टॉपिक है, और मैं ये टॉपिक पे बनाने की काफ़ी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये टॉपिक को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आई नो कि मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो उस स्टेज पे होंगे, और या फिर प्रोबेबली, और कल आई गेस 3 बजे का रिजल्ट आने वाला है, तो 3 बजे के बाद में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो घर बैठे बैठे सोचेंगे कि तो वैसे ही ये पैंडेमिक चल रहा है, और पैंडेमिक के बीच में अगर आपका ऐसा अगर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट ना है तो आपका वैसे ही दिमाग हिल जाएगा। तो आई नो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे, आई डोंट नो कैसा रिजल्ट आएगा कल, और कैसा स्कोरिंग करी है ICSE ने और लाइक द काउंसिल ने, बट स्टिल होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, and I don't want like them to suffer or the things which I went through, because I really went through some really bad stuff, but I had few of my friends who backed me up like during the thing and after the whole thing happened, और वो उस the whole thing I'm not gonna discuss it right now, because I'm not gonna make the mood more like lifeless or something, but if like I'll share the whole story later, not right now, but yeah, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो यू गेट इट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो आई रियली डोंट वांट देम टू थिंक वॉट एवर आई वेंट थ्रू, आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू वॉट एवर आई वेंट थ्रू, सो यस, ऑल द बेस्ट, आपका कल रिजल्ट आएगा, और या दैट्स इट, और मैं क्या कह सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, ऐसा आप मायूस होके मत चलिएगा कि अरे मुझे तो सिर्फ इतने ही आए हैं, XYZ% आया है, और मुझे इस सब्जेक्ट में इतने ही आया, मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट था, मैंने तो इसमें इतनी मेहनत करी थी, और ये और वो, भाई या बहन जो भी है, सुन, वो सिर्फ तेरे साल का 1 या 2 साल है, 10th एट वाली जो भी है, तेरे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, तो वो पूरी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, आर यू गेटिंग मी? और अगर आपने एक बुक है द सटल आर्ट और एवरीथिंग इज फक्ड, अगर आपने ये 2 बुक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर इफ you haven't read, please read these books. I love the author which is Mark Manson, and उसके बुक्स काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ रीड, यस, और ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट बिग प्रॉब्लम, जितना काफ़ी ये क्रिएट किया जाता है कि अरे तुम्हें कितने आए और कितना परसेंटेज और ये और फलाना ढिमकाना, I really hate these guys who are again and again और या अनदर थिंग इज, आपके रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको आप जानते क्यों नहीं, वो आपसे पूछेंगे तुमने कौन से कॉलेज में लिया, ये बात भी मुझे लास्ट ईयर बहुत इरिटेट कर रही थी कि तुमने कौन सा कॉलेज में लिया और ये और वो लिया, अगेन आई एम टेलिंग, इस सवाल का पूछने का हक सिर्फ टीचर और पेरेंट्स को होना चाहिए और किसी को भी नहीं। आई डोंट इवन केयर कि अभी मेरा कोई घर का फैमिली मेम्बर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट प्लीज़ ये सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स का है और किसी का भी नहीं है। एंड इफ एनी वन किसी का भी इज़ वॉचिंग, फक यू, I am not, or the person who has shared this video is not supposed to tell you which college he or she has gotten into or how much he or she has got. जिस बंदे ने भी शेयर किया या फिर मैं जो भी ये मैसेज करने का चाहता है, उसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि
वो उसने मार्क्स लेके आ गए, उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, टीचर्स को बता दिया, बस ख़त्म। वो और किसी को बताने के लिए he or she is not bound to answer you that he or she has scored XYZ percentage। नहीं नहीं बताना है, और कोई पूछे भी ना तो बता भी मत। काफ़ी लोग होते हैं जो मैं भी काफ़ी बार बता दिया था कि मुझे इतने इतने आए हैं, मत बताओ, बताओ ही मत। उनको तड़पने दो कि अरे ये कैसे आए हैं, और उनको लाइक सीरियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग लाइक एनी ऑफ सच एग्रेशन और समथिंग, बट मत बताओ ही मत उन लोगों को। काफ़ी बार ऐसा होता है लाइक जिसको आप वो लोग कॉल करके आपके पेरेंट्स को टेक्स्ट करेंगे, तो मैं तो लाइक मैं इतना इरिटेट होता था कि मैं तो मेरी मॉम को कहा था कि ब्लॉक ही कर दो, लाइक डोंट ब्लॉक जैसे मैंने करा था, और मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन से करा था ब्लॉक, बट स्टिल यू गेट माई पॉइंट राइट कि डोंट बी टेंस्ड एंड डोंट कम अंडर पीयर प्रेशर। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको लग रहा हो कि ये तो कौन है, ये एरोगेंट हो रहा है, ये क्या कैसी बात कर रहा है, इसको तो पता भी नहीं कि मेरे दिमाग में और कितना प्रेशर है, और ये सुन, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं ये बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, बट जिस स्टेटस पे और जिस माइंडसेट में आप हो या फिर आप होगे, आई डोंट नो, ये इस माइंडसेट में मैं भी था, और it is quite common, and if you still haven't figured out what you are going to do next, that is common too। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 10th के बाद या फिर 12th के बाद आपको शॉर्ट पता हो कि तुम्हें ये ही करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन यू वुड बी आई गेस 16-17 साल के होंगे यार, 16-17 के लाइक 14-17 का एज होगा ये आपका। कैसे फिगर आउट करोगे यार? आई like I really get angry on these some people who ask you this कि तुमने तो सोच लिया होगा ना कि तुम्हें तो यही करना है, कैसे करेगा भाई? 14 साल का उम्र है और तुम लाइक ही और शी इज नॉट इवन एन एडल्ट, तुम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें उसने तो साल भर उसने ज़िंदगी में क्या करना है उसने सोच लिया होगा, कैसे करेगा भाई? तो यस, I just want to end it over here, and all the best for your results, and calm down. It's going to be okay. If it's not going to be okay tomorrow, it's surely going to be okay after day after tomorrow, or in the future, or sometime. Trust me, it's going to be okay. It is not a big deal, alright? So calm down. अगर आपका रिज़ल्ट आपके हिसाब से अगर फक कॉल आता है तो बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छा आता है तो वेरी गुड। अगर फक कॉल आता है, मैं फक कॉल पर ज़्यादा लाइक उस पर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो हाउ इट फील व्हेन वो रिज़ल्ट आता है। तो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कुछ सीन नहीं है, ऐसा बहुत लोग का आता है, और तुमने कुछ क्राइम नहीं किया है, तुम्हारे आसपास के लोग शायद तुम्हें ऐसा बताते होंगे कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है या फिर बहुत बड़ी ऐसे दिक्कतें आगे जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। शांतता ठेवा, अगर इसका मतलब नहीं मालूम है, मराठी में मैं बोल रहा हूँ शांति रखो, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। बहुत इतना ऐसा हाई क्रिएट जो लोग कर रहे हैं ना, उनसे दूर रहो। क्या मतलब लाइक थोड़ा कैसे बताऊँ मैं, लाइक यू गेट माई पॉइंट राइट, कि जो लोग आपको ऐसे बता रहे कि ऐसा हो गया, अरे से इतनी आए और ऐसा आया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरे इतने सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो मेरे वो लोग काफ़ी चिल्ड आउट थे, और चिल्ड आउट ही रहो। मैं चिल्ड आउट वाले एटीट्यूड को प्रमोट नहीं कर रहा, बट द वंस हु आर गेटिंग रियली टेंस्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैं उन्हें बता रहा हूँ, चिल्ड आउट एटीट्यूड रखो प्लीज़, थोड़ा बहुत चिल्ड आउट एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। तो यस, दैट्स इट। आई होप कि you stay you have that mental peace
if not tomorrow, in your future. And stay safe and stay calm. And yeah, like पेशेंस रखो और एक लाइक पीसफुली जियो. ऐसा ऐसा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. मैं भी बहुत लेता था और मैंने लिया भी था मेरे 12th रिजल्ट के बाद और काफ़ी सीन्स भी हो गए थे. बट स्टिल इट इज़ like not a big deal. Calm down. Yeah, पीसफुली जियो. ऐसा कुछ बड़ा सीन भी नहीं है. ऑलराइट, बाय बाय. और हाँ, मास्क पहनो. ठीक है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं पहना है. बट मास्क पहनो. ओके, स्टे सेफ. बाय बाय. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ताकि मेरा जो मैसेज है वो लाइक काफ़ी लोगों तक शेयर हो. और जो मैं बताना चाह रहा हूँ अगर आपको व्हाट्सएप पर शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो. चाहे कहाँ जहाँ कहीं भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो. Put it in a point, right? Please, if you have some friend or you want to convey this message to your family, relative or someone, share it. 26 मिनट का वीडियो आई डोंट थिंक सो व्हाट्सएप पे ये शेयर होगा. बट आई गेस यू कैन पुट इट ऑन योर स्टोरी. ओके, बाय बाय. स्टे सेफ.